अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल The origin of Chhat Mahaparv, the untold origin from the Ramayana। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कहा जाता है जब सूर्य डूबता है तो वो बस अस्त नहीं होता, वो माँ के चरणों में विश्राम करता है। और जब वो दोबारा उगता है तो माँ के आशीर्वाद के साथ जगत को रोशनी देता है। उस पल जब लालिमा पानी में घुल जाती है, जब दिया और जल एक हो जाते हैं, तब जन्म होता है छठ का। प्रकृति के साथ एक समझौता, एक व्रत, एक राज। हर साल लाखों लोग बिना कहे, बिना शब्द, बस श्रद्धा के साथ उसी राज को जीते हैं। क्या है वो राज? क्या है छठ? छठ, इस नाम के अंदर एक गहराई छुपी है। पर क्या छठ सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा है? नहीं, यह आराधना है प्रकृति के उस पल की जब सूर्य की पहली किरण जीवन को स्पर्श करती है और जब शाम का सूरज अपनी लाली समेट कर विश्राम लेता है। दोनों पल उषा और प्रत्युषा सूर्य के शक्ति स्वरूप बहने मानी जाती हैं। उषा नई रोशनी का प्रतीक है और प्रत्युषा रक्षा और स्थिरता का संकल्प। मैथिली और भोजपुरी परंपरा उन्हें रण छठी कहती हैं, जो हर बच्चे की रक्षा करने वाली और हर घर को संतान सुख देने वाली मां मानी जाती है। इसलिए छठ सिर्फ एक पूजा नहीं, ये प्रकाश, पवित्रता और जीवन के संगम का उत्सव है। छठ का आरंभ त्रेता युग में हुआ, जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए। तब दिवाली के कुछ दिन बाद माता सीता ने सूर्य भगवान की पूजा की थी, राज्य के सुख, समृद्धि और प्रजा के स्वास्थ्य के लिए। आज भी बिहार के मुंगेर में सीता चरण मंदिर है, जहां कहा जाता है कि माता सीता ने ये व्रत रखा था। एक और कथा कहती है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की, जिनके घर संतान नहीं था। ऋषि कश्यप ने कहा, अमावस्या के छठे दिन षष्ठी देवी की आराधना करो। उन्होंने ऐसा ही किया और मां ने उन्हें संतान दी। तब से छठ मां के आशीर्वाद और घर के सुख का पर्व बन गया। छठ के नियम कठोर हैं। जो इस व्रत को निभाता है उसे पर्वतैन कहा जाता है, जो 36 घंटे तक बिना जल, बिना अन्न के उपवास करता है। दिवाली के 2 दिन बाद से ही घर में पवित्रता का आरंभ होता है। गेहूं गंगा जल से धोकर छत पर सुखाए जाते हैं। मिट्टी और गोबर से लेपकर घर पवित्र किया जाता है और घर में गीत गूंज उठते हैं। सर्द सिन्हा और देवी के सुरों में छठी मैया का आगमन होता है। छठ दरअसल एक त्योहार नहीं, एक तपस्या है, जहां हर सांस सूर्य को अर्पण होती है। और इसी तपस्या का पहला कदम है नहाए खाए। नहाए खाए के दिन घर और मन दोनों पवित्र किए जाते हैं। रसोई गंगा जल से धोई जाती है, क्योंकि कहा जाता है इसी दिन छठी मैया गृह प्रवेश करती हैं। व्रती अपने हाथों से खुद भोजन बनाते हैं, नए और अलग बर्तन में, बिना प्याज, बिना लहसुन, सिर्फ पवित्रता के साथ। थाली में कद्दू भात और चने की दाल होती है, सिर्फ घी, हल्दी और श्रद्धा का स्वाद। खाने से पहले ये भोजन मां को अर्पण किया जाता है और तभी ये प्रसाद बनता है। एक कथा कहती है कि गरीब बहू के घर में कुछ नहीं था, पर उसने कहा मां को धन नहीं, पवित्रता चाहिए। उसने गंगा जल से गेहूं धोया, कद्दू बनाया और श्रद्धा से भोग लगाया। उस रात उसके घर से प्रकाश निकला और लोगों ने माना कि मां स्वयं आई थी। तब से नहाए खाए से छठी मैया का आगमन माना जाता है। दूसरा दिन है खरना, मौन और त्याग का दिन। सुबह से शाम तक न अन्न न जल, सिर्फ भक्ति और ध्यान। शाम के समय पहला तारा दिखते ही मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ दूध की खीर बनाई जाती है। साथ में रोटी बनती है, उसी गेहूं के आटे से जो गंगा जल से धोकर सुखाया गया हो। जब खीर पकती है तो पूरा घर सुगंध से भर जाता है, जैसे मां खुद रसोई में आ गई हो। व्रती प्रार्थना करती है कि मां अगले 36 घंटे के निर्जल व्रत को सफल बनाने का बल दो। खीर और रोटी का प्रसाद खाकर बचा हुआ सबके साथ बांटा जाता है, क्योंकि खरना के दिन प्रसाद बांटना सबसे बड़ा पुण्य है। कहते हैं एक भूखा नाविक जिसने एक व्रती को बिना पैसा लिए पार पहुंचा दिया था, उसके घर में कभी खाना खत्म नहीं हुआ। तब से दया और साझेदारी इस दिन की पहचान बनी। तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ्य, डूबते सूरज का प्रणाम।
शाम के समय जब सूरज अपनी लाली समेटकर धीरे धीरे नदी के किनारे ढलता है, तब पूरा घाट गीतों, दियों और सुगंध से भर जाता है। सुबह से ही हर घर में पवित्र तैयारियां होती हैं। दौरा और सूप धोकर सुखाए जाते हैं। बाजार फलों से सज जाता है और हर कोने से एक ही आवाज आती है, आज घाट पर दौरा कौन ले जाएगा। घर के अंदर हंसते बच्चे, तैयार होती औरतें और सबके दिल में एक ही आस्था, छठी मैया का बुलावा। शाम ढलते ही व्रती नहा धो के सर पर दौरा, हाथ में लोटा लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर गीत गूंजते हैं, कांची बास के बहंगिया ओ पिया जयभे छठी घाट। इन सुरों के साथ हर कदम भक्ति बन जाता है। घाट पहुंचते ही मिट्टी को कुमकुम से तिलक लगता है और गन्ने के स्तंभ सज जाते हैं। मिथिला में कोसी जलाई जाती है, 5 दिए और 5 श्रद्धाओं का प्रतीक। पूरा घाट एक जीवित मंदिर सा लगता है, जहां हर आंख में बस एक प्रार्थना है। व्रती पानी में उतरते हैं, सूप में ठेकुआ, केला, नारियल और दिया सजाते हैं। जब दूध और गंगा जल की धारा सूर्य के चरणों तक पहुंचती है, तब लगता है कि प्रकृति और भक्ति एक हो गई हो। कहा जाता है कि जब जगत अंधकार में डूबा था, मां प्रत्युषा ने कहा, हे सूर्य, अगर तुम ढलते हुए भी रोशनी दो तो मनुष्य कभी निराशा में नहीं डूबेगा। तब से डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है ताकि अंधकार भी आशीर्वाद बन जाए। इसलिए छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक धरोहर है, जहां डूबते सूरज को उगते से पहले प्रणाम किया जाता है। संध्या अर्घ्य के बाद जब रात ढलती है, घाट कभी सोया नहीं करता। जहां शहर से दूर के घाट होते हैं, वहां लोग रात भर दिए जलाए रखते हैं, माँ के गीत गाते हैं और पानी के किनारे छठी मैया की आराधना करते रहते हैं। जो घर वापस जाते हैं, वो भी रात भर जाग कर प्रसाद बनाते हैं, नया दौरा सजाते हैं, ताकि सुबह के उषा अर्घ्य के लिए सब कुछ तैयार रहे। रात के तीसरे पहर, जब दुनिया अभी भी नींद में होती है, व्रती और उनके परिवार श्रद्धा से फिर से घाट की ओर निकल पड़ते हैं। फिर आता है छठ का चौथा दिन, उषा अर्घ्य। जब सबसे गहरी रात के बाद सबसे पवित्र सुबह होती है, घाट पर दिए अब भी जल रहे होते हैं, हवा में धूप की खुशबू घुल जाती है और आसमान नीले से धीरे धीरे केसरी होने लगता है। जैसे जैसे रंग बदलते हैं, लोगों के हृदय में इंतजार बढ़ता जाता है। सब एक स्वर में गीत गाने लगते हैं, उगा हो सूरज देव घाटे भइले अर्घिया के बेर। उन गीतों में आस्था भी है, अपेक्षा भी, और फिर वो पल आता है जिसका इंतजार पूरे साल की तपस्या करती है। जब सूर्य की पहली किरण पानी को छूती है, सब व्रती पानी में उतर जाते हैं, हाथ में सूप, उसमें ठेकुआ, नारियल और जलता दिया, और हृदय में एक ही प्रार्थना, सुना शतकोनिया हो दीनानाथ। उस क्षण प्रकृति, सूर्य और भक्ति एक रूप में मिल जाते हैं और साल का सबसे खूबसूरत सूर्योदय एक जीवित आशीर्वाद बन जाता है। इस दिन का मूल कर्ण की तपस्या में छुपा है। कहते हैं सूर्य पुत्र कर्ण हर सुबह पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और उन्हीं के नियम और श्रद्धा से छठ व्रत स्थापित हुआ। अर्घ्य के बाद व्रती घाट को नमन करते हैं, आंखों में आंसू, मन में सुकून और एक ही विनती, माँ अगले साल फिर बुला लेना। फिर घाट लौटकर जब वो प्रसाद बांटते हैं तो लगता है कि जैसे हर ठेकुआ, हर फल एक आशीर्वाद बन गया हो। घर के बच्चे, बुजुर्ग, पड़ोसी सब उस प्रसाद का इंतजार करते हैं, और सिर्फ वही नहीं जो घाट पर थे, बल्कि वो भी जो शहरों में दूर बैठे हैं, अपने गांव के प्रसाद का इंतजार कर रहे होते हैं। जब कोई ट्रेन या बस से प्रसाद लेके पहुंचता है तो ठेकुआ की खुशबू के साथ घर भी आ जाता है, क्योंकि छठ सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जो घाट पर खड़े होते हैं, बल्कि उनका भी होता है जो मन से माँ को याद करते हैं। कहते हैं छठ साल में 2 बार आता है, चैत्र में रामनवमी के बाद और कार्तिक में, जब हवा में ठंडक और आस्था दोनों बराबर घुलती होती हैं। पर कार्तिक छठ, उसका रंग, उसकी रोशनी, उसकी पवित्रता कुछ और ही होती है। चाहे घाट देव मूंगा का हो, बाहरी महादेव का, सीता चरण घाट हो या पटना के दीघा का, हर जगह एक ही सुगंध होती है, पवित्रता और प्रकृति की। घाट साफ रहते हैं, जल पवित्र रहता है और हर दिया बताता है कि यह है भारत का सबसे जीवित, सबसे सुंदर जीरो वेस्ट त्योहार। छठी मैया सबके घर में उजाला, शक्ति और शांति बनाए रखें। पर सोचिए, छठ सिर्फ एक पूजा है या प्रकृति के साथ हमारी एक पुरानी कसम, एक राज जो हर साल गंगा के किनारे लिखा जाता है, पर पढ़ सिर्फ भक्त का दिल ही सकता है। तो बताइए कमेंट्स में, आपके घर में इस बार छठ कैसे मनाया गया? कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है? और जब आपने प्रसाद का पहला टुकड़ा खाया, क्या आपने माँ को महसूस किया? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ।
जी गाइस, सबसे पहले तो ये कह दें कि वीडियो हमने छठ पूजा पे जो है वो लेके आनी थी, लेकिन पिछले 2 दिन से जो है हम वीडियो नहीं बना पा रहे। नहीं तो 2 दिन पहले ही ये सारी वीडियो जो है छठ के रिलेटेड आ जानी थी। फिर भी जो है हम ये एक लेके आए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, और कि छठ पूजा आखिर होती क्या है? क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी नहीं ना आइडिया। हम तो पहली दफ़ा देख रहे हैं, और वो क्यों हम 2 दिन नहीं आए वो हमने दूसरे चैनल पे भी बताया, और इस चैनल पे भी बता देते हैं जो दूसरे चैनल पे नहीं है। हमारा एक दोस्त था, उसकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से जो है हम नहीं आ पाए, वीडियो नहीं बना पाए, और वो दोस्त जो है वो हमारा इस चैनल, मतलब कि हमारे साथ जो हमने जब रिएक्शन शुरू किया था, उस वक़्त सबसे पहले वो ही जॉइन किया था उसने, और वो ही होता था हमारे साथ, मेरे और सकलैन भाई के साथ। उसके बाद हमज़ा आया और बाकी बाद में आए। तो जो लोग जानते हैं, मैं सिर्फ़ इसलिए हमज़ा का नाम लिया। तो उससे पहले जो है वो जो एक लड़का था वो उसकी डेथ हो गई। अचानक ही जो है उसको हार्ट अटैक हो गया। तो इसलिए जो है हम नहीं आ पाए, और नहीं तो छठ पूजा की जो वीडियो थी वो दूसरे चैनल पे भी लेके आनी थी और इस पे भी लेके आनी थी। अब तो जो है वो त्योहार, मेरे ख़्याल में ये अ, उत्सव जो है वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है अब तो। आज लास्ट डे है शायद। या कल था मेरे ख़्याल में। आज या कल लास्ट डे है, और समझना कि अभी चल ही रहे हैं ना, क्योंकि 4 दिन का ये चलें, फेस्टिवल फिर भी होता जो है। है हमारी तरफ से इस छठ पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सबको, और खुश रहें और आबाद रहें। जी। जी, बिल्कुल जी, छठ पूजा जो है उसके हवाले से भाई साहब ने बड़ी ही ज़बरदस्त डिटेल बताई है, और इसमें 4 दिन की बात की जाती है कि 4 दिन जो है वो पूजा की जाती है। हर दिन के साथ एक इतिहास जुड़ा है, और लोगों की जो मान्यता है, हर दिन को लेकर एक जोश और एक वलवला जो देखा जाता है जी, उस हवाले से इन्होंने बताया कि कौन-कौन से दिन कौन-कौन सी पूजा की जाती है और क्या-क्या इंतज़ामात किए जाते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने नहाए-खाए से इस जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत होती है, और नहाए-खाए के दिन जो है वो अपने आप को पवित्र किया जाता है, और उसके बाद सादा ग़ज़ा जो घर में बनती है, बिल्कुल उसमें कद्दू की सब्ज़ी कह लें, दाल और चावल उबले हुए, ये बिल्कुल सादा-सी ग़ज़ा होती है जो बिना प्याज़ और बिना लहसुन के बनाई जाती है, तो उसका सबसे पहले दिन भोजन किया जाता है। और जो महिलाएँ होती हैं जी, वो पहले दिन से ही व्रत रखती हैं, और 36 घंटे का व्रत जो है, वो बताया जाता है वो रखती हैं, जिसमें जल भी नहीं पीना और कुछ भी खाना तो नहीं। मेरे ख़्याल में वो दूसरे दिन नहीं रखते? पहले दिन से शुरू हो जाता है। अच्छा, शुरू हो जाता है, वो हाँ, खीर भी बनाते हैं ना फिर हाँ। मेरे ख़्याल और में मुसलमान के। मज़े की बात ये है कि देख लीजिए कि उनको ऊर्जा कैसे मिलती होगी, कैसे उनको उनके शरीर में शक्ति आती है, कि ये चमत्कार जो है छठी मैया का ही समझ लीजिए कि एक जो महिला है, वो बिना कुछ खाए-पिए वो घर के सारे काम भी कर रही है, और बड़े ही कह लीजिए कि जोश और वलवले से वो प्रसाद भी छठी मैया का बना रही है। तो ये ऊर्जा जो होती है, जो उनमें ताकत की जो शक्ति कह लें, वो होती है। ये छठी मैया की एक भक्ति की वजह से उनमें पाई जाती है, वरना 36 घंटे भूखा और प्यासा रहना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है जी, घर के काम भी फिर करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरे दिन ये कहा जाता है कि रसोई जो घर जिसको कहते हैं, रसोई जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, उसको भी पवित्र किया जाता है, धोया जाता है, और उसके बाद घी जो है, उसको जो गंगा माता जी का जल है, उससे धोया जाता है, और धोने के बाद फिर उसको सुखाया भी जाता है, और उसके बाद पूरे घर में मिट्टी और गोबर का लेप किया जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो आप लोग हमें बताएँगे कि मिट्टी और गोबर से ही क्यों लेप किया जाता है पूरे घर को? वो कह रहे हैं पवित्र किया जाता है। हाँ, तो ये पवित्रता की निशानी समझी जाती है कि छठी मैया जो है वो पधारेंगी, या तो वो पसंद करती हैं इस चीज़ को, तो वो पधारेंगी, तो उनके आने से पहले जो गोबर और मिट्टी है उसको मिलाकर पूरे घर का लेप किया पहले जाता है। जब आपको शायद नहीं पता, लेकिन ये पहले होता था ना, यहाँ पे कच्चे घर होते थे यहाँ पे भी शुरू-शुरू होता में, था। वहाँ पे यहाँ पे भी जो है वो मिट्टी और गोबर को जो मिक्स करके उसके मरम्मत जब की जाती थी ना, तो वो गोबर और मिट्टी को मिक्स करके ही वो दीवारों पे, फर्श पे, छत पे, पूरे मतलब घर ही इस तरह हर होता था। जगह जो है वो लेप किया जाता था उस हाँ, वक़्त। मतलब घर को साफ-सुथरा किया जाता है। हुँ। समझ लें कि वो घर जो है जहाँ पे खड्डे वगैरह हों, तो उसको उसकी मरम्मत की जाती है, बिल्कुल नया बनाया मतलब जिस जाता है। तरह आजकल प्लास्टर कंक्रीट वगैरह करते हैं ना, उस वक़्त वो ही समझिए प्लास्टर ही होता था। बिल्कुल जी, और ये किया जाता है जी, और उसके बाद
मान्यता ये है कि सब लोग जो हैं वो टोकरा उन्होंने सजाया होता है जिसमें ढेर किस्म के फल फ्रूट होते हैं, वो प्रसाद होता है और वो प्रसाद लेके जाना होता है जी गंगा घाट पर और वहाँ पर जाके गंगा घाट के किनारे जो पूजा पाठ होती है, सूरज जो है उसके डूबने का इंतज़ार किया जाता है और उस टाइम जब सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा होता है तब पूजा की जाती है। इस मान्यता के साथ कि जो भी व्यक्ति के ऊपर परेशानियाँ, बलाएँ, जो भी मुसीबतें इस तरह की चीज़ें मनुष्यत कह लीजिए कि जितनी भी मनुष्यत के साथ अटैच चीज़ें हैं, इस मान्यता के साथ पूजा की जाती है कि वो डूबते सूरज के साथ सारी जो मुसीबतें हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। इस वजह से पूजा की जाती है। फिर जो है जी उसके बाद घर पे जाया जाता है, फिर तीसरा दिन होता है और उस दिन ये मान्यता है कि सूरज जो है वो निकलने से पहले वहाँ पे लोग जो हैं अंधेरे में पहुँच जाते हैं प्रसाद लेकर और वहाँ पे फिर इंतज़ार करते हैं सूरज के तुलू होने का, सूरज के निकलने का। इस मान्यता के साथ के जीवन की एक नई शुरुआत होगी, जीवन की जितनी भी परेशानियाँ थी वो डूबते सूरज के साथ खत्म हुई, अब एक नया सूरज उगेगा और उसके साथ पूजा करते लोग इस उम्मीद से पाए जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो इसी सूरज की तरह जो है वो खुशगवार होगी। जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो लोग जो हैं वो खुशी से झूम उठते हैं। फिर गंगा मैया के किनारे पर ही जो हैं छठ मैया उनकी जो बारे में गीत भी गाए जाते हैं तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं वहाँ पर और जिन लोगों की संतान नहीं है, वो इस मान्यता को रखते हैं कि अगर वो व्रत रखें, छठी मैया के नाम का 3 दिन का व्रत रखें तो उनको संतान प्राप्त होती है। और मान्यता तो ये भी है कि संतान प्राप्त करने के लिए कुंती माता जो हैं, उन्होंने अंगराजकरण जो है, उनको प्राप्त किया था जो सूर्य देव हैं, सूर्य नारायण जो हैं, उनकी पूजा करके, उनको प्रसन्न करके। और द्रौपदी जी के बारे में भी एक कथा कही जाती है कि उनका कहा जाता है कि जब पांडवों से राज्य जो है वो छीन लिया गया था और उनको दोबारा राज्य दिलवाने के लिए जो द्रौपदी माता जी हैं, उन्होंने भी छठी मैया की ही पूजा की थी। ये भी एक मान्यता जोड़ी जाती है, लेकिन इसका इतिहास जो जोड़ा जाता है वो राम जी के साथ और सीता मैया जी के साथ जोड़ा जाता है जी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। माना ये जाता है कि अयोध्या जब वो लौटे थे और उस वक़्त उन्होंने शुरुआत की थी सती जो है क्या नाम है इनका राम जी की पत्नी का सीता माता जी। सीता माता जी ने इस पूजा की शुरुआत की थी और तब से ये जो पूजा है, ये की जाती है। जी, बिल्कुल जी और काफ़ी सारी जो है वो हमें जानकारी मिली है और हम सीरियसली कहें तो हमने तो पहली दफ़ा जो है वो ये सुना है कि छठी जो पूजा है वो भी है कोई और छठी मैया भी है, सूर्य देव की जो है वो बहनें हैं और उनकी जो है वो पूजा की जाती है, उनको छठ बोला जाता है। छठ पूजा बोला जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है और ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिली है इस दफ़ा। और उस रिलेटेड जो है वो हम वीडियो लेके आए हैं और काफ़ी जानकारी इन्होंने दी है कि कैसे त्योहार को जो है मनाया जाता है और त्योहार की बैकग्राउंड क्या है, उसकी मान्यता क्या है और प्राप्त क्या होता है और ये सारा कुछ जो है वो इन्होंने डिटेल दी है। और पूजा कैसे की जाती है, पूजा स्टार्ट कैसे होती है, एंड कैसे होती है, सूर्य देव जी का क्या रोल है बीच में, मतलब सारी ए टू ज़ेड जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। वही जो इन्होंने त्योहार बताए 4 दिन के 4 जो त्योहार बनते हैं, वो बताए। घर को मतलब साफ किया जाता है, रसोई खाने को साफ किया जाता है, खाने बनाए जाते हैं, व्रत रखा जाता है, पूजा की जाती है घाट पे जाके। सूर्य देव की, उनकी जो है वो बहनों की पूजा की जाती है। सूर्य जब ग़ुरूब हो रहे होते हैं डूब रहे होते हैं, वो बताया जाता है और एक मान्यता ये भी बताई गई है कि माता जी के जो है वो चरणों में सूर्य देव जब ग़ुरूब होता है तो उनके चरणों में चला जाता है और फिर उनके आशीर्वाद से जो है वो शुरू होता है। तो ये वो चीज़ जो है वो इन्होंने बताई, ये मानता है। और काफ़ी सारी जानकारी मिली है और क्यों मनाया जाता है ये भी पता चला हमें और उससे क्या प्राप्त होता है ये भी पता चला हमें और कैसे मनाया जाता है और क्या-क्या बीच में खाने बनते हैं और शुद्ध जो है वो जिसे वेज बोल रहे हैं कि वही सिर्फ़ बनता है, बाकी कुछ भी नहीं बनता। और ये नहीं कि उसमें अदरक और लहसुन जो है सॉरी प्याज़ और लहसुन जो है वो नहीं डलता और हल्दी और वो घी वाला वो ज़ायक़ा जो है वो बता रहे थे और प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है छठी मैया को। उसके बाद जो है वो खुद
कहा जाता है। और उससे उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारा कुछ हो और आप वो तभी पूजा करें, तभी छठी मैया का जो है आशीर्वाद मिले। उन्होंने कहा कि गरीब घराना था, वो एक औरत थी जो जिसने सिर्फ़ मेरे ख़्याल में वो हल्दी और पता नहीं क्या कुछ बना के थोड़ा-सा क्यों? ये जो है वो प्रसाद जो है वो तैयार किया और उसके बाद पूजा की। तो वहाँ पे जो है लोगों ने फिर उनके घर जो है वो शोले देखे और उन समझ गए कि ये छठी मैया जो हैं वो उनका आगमन हुआ है। तो ये चीज़ भी उन्होंने बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पैसे वाले हैं तभी आप सारा कुछ करेंगे, ये खाने ये मतलब फ्रूट वग़ैरह सारे लेके जाएँगे तभी जब आपके छठी मैया का जो है वो दर्शन होंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि गरीब जो है वो दिल से मतलब जो दिल से होता है वही चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल होती है, सीधी बात है। और बाकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी जी, अच्छा लगा देख के और आप सबको जो है फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ छठी जो पूजा है उसकी, छठ पूजा की। बिल्कुल जी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर त्योहार के बारे में, क्योंकि हम वीडियोज़ करते हैं और हमें क्या लें कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है और कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हम जो है उन चीज़ों को सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। अभी नाउ ऑन उन्होंने छठी पूजा जो होती है वो उसका मतलब क्या है, मतलब उसका मकसद जो है, मेन मोटिव क्या है, किस तरह उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इन माय ओपिनियन जो मैं समझा हूँ, एक मेहमान जो है, ख़ास मेहमान और उस पवित्र मेहमान की जो है वो उसको कह लें कि इनवाइट किया जाता है और उसके लिए जैसे सजाया जाता है, घर को अपने आप को पवित्र किया जाता है और उस उन चीज़ों को किया जाता है जिनसे उनका मन जो है वो खुश हो और अपने मन को भी शांति मिलती है। सैटिस्फैक्शन तभी होती है जब आप किसी की क्या लें कि पूजा कर रहे हैं, किसी की मानता है आपको, ठीक है, किसी को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो करने के बाद सैटिस्फैक्शन खुद भी होनी चाहिए और इसमें ये चीज़ भी अच्छी है कि भाई जो लोग वहाँ पे नहीं आते, जो घर में होते हैं, उनकी मानता भी है, वो भी उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उनको पूज रहे होते हैं, उनको वेलकम कर रहे होते हैं और घर को सजाना, अच्छे-अच्छे खाने बनाना और वो भी कह लें कि प्याज़ और लहसुन और इन चीज़ों के बगैर वो चीज़ें जो हैं, वो प्रॉपर वे से तैयार की जा रही होती हैं। तो सबको पता होता है और उसके ऊपर व्रत रखना जो है, मुझे लग रहा था कॉन्सेप्ट जो है व्रत का भी इसमें बीच में वो कॉन्सेप्ट सेम ही है। वो जो पति के लिए रखा जाता है वो भी कह लें कि उसमें भी खाना-पीना जो है वो बिल्कुल तर्क कर दिया जाता है और वो पति के लिए रखा जाता है। यहाँ पे जो है क्या नाम है उनका, इन देवी जो है छठी मैया। छठी मैया जो है उनके लिए किया जाता है। तो इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को कह लें कि लाइट आउट किया गया है, बहुत सारी कहानियाँ इसके साथ रिलेटेड होंगी, जो लोगों के लिए जो है बड़ी अहमियत रखती हैं और उनसे काफ़ी जो है चीज़ों को समझना आसान हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए, जो और रिलीजन में है। तो बहरहाल ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी और अच्छी वीडियो थी। अगेन आप लोगों को इस दिन की शुभकामनाएँ, खुश रहें, सलामत रहें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।